मस्जिद के नीचे मंदिर था, तो इस बात को बाबाओं ने पहले क्यों नहीं बताया जो आजकल प्रचलित हो रहे हैं? जैसे कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ले लीजिए आप, तो उस समय वो व्यक्ति कहां थे जिनको पहले से ही आभास हो जाना चाहिए था कि सुनिए पहले कह दी थी। अरे यार, तो उसको मैं बताऊं तुमको यार, मैं क्या नाम है चौराहे पर तुमको क्या नाम है एक खंबा लगा करके वहां पे लाल चुनरी डाल दूं और सुबह को अंधभक्त आएंगे वहां पे, और माता आ गई, माता आ गई, माता निकल आई। यही सीन एक मूवी में भी दिखाया गया है। डालते हैं ना, लाल पर्दा पड़ जाता है, उस पर किलोमीटर का जो सिंबल लगा हुआ होता है उस पर, और वहाँ नारियल रख के चला जाता है कोई व्यक्ति, तो उसने समझ लिया कि माता आ गई यहाँ पे, बहुत मंदिर, वही उसका पूरा मंदिर बनवा देते हैं। बताइए, ये अंधभक्ति नहीं है? कहाँ अंधभक्ति है? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मस्जिद पे जाऊंगा, मैं मस्जिद पे जाऊंगा, सुनिए ना, सुनिए ना, अरे मैं मस्जिद पे जाऊंगा, मस्जिद की बात कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी भी मस्जिद की बात, मैं संभल की मस्जिद की बात नहीं, मैं उसको भी लेकर के चल रहा हूँ, मैं सारी मस्जिदों को लेकर के चल रहा हूँ, सारे मंदिरों को लेकर के चल रहा हूँ। देखिए, मेरा जो है किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को आप विस्तार से समझ लीजिए। और सुनिए ना, ठेस कैसे पहुंचा रहे हैं आप? मेरी विचारधारा, आप मेरी विचारधारा के अनुसार सोचिए कि एक नास्तिक व्यक्ति बनता क्यों है? नास्तिक व्यक्ति यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं एथिस्ट होता क्या है, और वो एक्चुअल में बनता क्यों है अपने आप से? कोई भी व्यक्ति एथिस्ट बाद में ये सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक पैदा ही नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक पैदा ही नहीं होता है, उसका पारिवारिक रूप उसको धार्मिक कर देता है। हर एक व्यक्ति कौन होता है? पैदा केवल नास्तिक होता है। वो समझता है कि मैं भगवान की दुआ से थोड़ी ना पैदा हुआ हूँ भाई, नहीं मैं अल्लाह की दुआ से पैदा हुआ हूँ। मैं तो भाई, मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है तभी तो मैं पैदा हुआ हूँ, तो इसमें भगवान कहाँ से आ गए मुझे इतना बता दो भाई। हाँ, इसमें भगवान कहाँ से आ गए मुझे इतना बता दो यार। अगर भगवान की देन होती तो उस महिला के भी पेट में बच्चा होता, या फिर वो महिला भी मां बन जाती जिसका पति नहीं है, या फिर जो विधवा हो चुकी हैं वो भी मां बन जाती उसके पति के गुजर जाने के बाद में। अगर ये भगवान की महिमा होती तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप। तो ये साइंटिफिक तौर पे आप समझे तो ये कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, ये सिर्फ राजनीतिक खेल है। राजनीतिक खेल ऐसे जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने आप को बताया था कि मैं हिंदू राष्ट्र बना के रहूंगा, तो भाई जाहिर है वो अपने आप को दर्शाता है, कहता है कि हम ये करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई मुझे इतना बताओ, कौन सा देश हिंदू राष्ट्र में बटा हुआ है? कौन सा देश मैक्सिमम पूरी तरीके से इस्लामिक है? पूरी तरीके से इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही देश में निरे मुस्लिम समाज के, मतलब काफ़ी सारे मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं, तो उसने अपने आप को क्या नाम है मुस्लिम या फिर मुस्लिम कंट्री घोषित कर लिया। आई नो कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं बहुत सारी। तो मुझे इतना बताइए, क्योंकि उधर मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जाहिर है मुस्लिम कंट्रीज रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर इस देश में किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और हद से ज़्यादा की मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि चाइना में मतलब हद से ज़्यादा बुद्धिस्ट रहते हैं, हद से ज़्यादा बुद्धिस्ट रहते हैं, यहाँ तक कि नेपाल में भी बुद्धिस्ट हैं। तो वहाँ पर मुझे बताइए, क्या वो बुद्धिस्ट राष्ट्र घोषित हुआ? नहीं ना, वो बिल्कुल एक देश और एक कंट्री की तरह ही चल रहा है ना। तो हमारा भी भारत इंडिया की तरह ही चलना चाहिए। तो क्या लग रहा है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, इंडिया की तरह ही चलना चाहिए। तो